राजकुमारी रोहिणी, भगवान सूर्यदेव का लाख लाख धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। किंतु मैं आपको कब से पुकार रही हूँ, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? आपकी पुकार में सुन रहा था राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके साथ आपकी अन्य बहनें भी उपस्थित थीं। अब उनकी उपस्थिति में मैं कैसे आ सकता था? उनसे आपको कैसी झिझक चंद्रदेव? वे सब तो आपकी होने वाली पत्नियां हैं। हो सकता है, किंतु मैं तो केवल एक ही कन्या से प्रेम करता हूं, और वो आप हैं राजकुमारी रोहिणी। इसलिए यदि अगर मेरा विवाह आपकी अन्य बहनों से हुआ तो वो केवल एक समझौता होगा जो मैं आपके लिए करूंगा। किंतु ये तो ठीक नहीं है चंद्रदेव। यदि आप मेरी बहनों से विवाह करते हैं तो आपसे मिलने वाले प्रेम और सम्मान पर उनका उतना ही अधिकार बनता है जितना कि मेरा। किंतु मैंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव नहीं रखा था। ये तो आपके पिता की अनोखी हट है कि मैं उनके साथ विवाह करूं। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी के आदेश पर प्रकट हो सके। इसलिए यदि मेरा विवाह हुआ तो मैं आपकी अन्य बहनों के साथ अपने पति होने का दायित्व तो अवश्य निभाऊंगा, किंतु आपके पिताश्री के आदेश पर मैं उनसे प्रेम करने का वचन नहीं दे सकता। किंतु मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है चंद्रदेव कि आप मेरे पिताश्री से कुछ अप्रसन्न हैं। क्षमा करें राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके पिताश्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वो मेरे माता पिता को अपमानित करते रहते हैं, और आज भी देव ऋषि कश्यप के आश्रम से लौटते समय उन्होंने आपकी माताश्री से मेरे माता पिता के लिए अपमानजनक बातें की थी। मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूं राजकुमारी रोहिणी, और इसी कारण मैं अपना अपमान बार बार पी जाता हूं। किंतु यदि आपके पिताश्री ने मेरी उपस्थिति में मेरे माता पिता का अपमान किया तो क्या मैं स्वयं को उसका उत्तर देने से रोक पाऊंगा? और क्या अपने माता पिता का अपमान होते देख मुझे रुकना चाहिए? देवी रोहिणी, यह प्रश्न मुझे कई दिनों से विचलित कर रहा है। मैं इस विषय पर पिताश्री से बात करूंगी। राजकुमारी रोहिणी, आपका प्रेम मेरे प्राणों से बढ़कर है, किंतु मेरा और मेरे माता पिता के सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानती हूँ प्रियतम, हर व्यक्ति को अपना और अपने माता पिता का सम्मान प्रिय होता है, किंतु मेरी ये विनती है आपसे कि यदि कोई कठिन समय आ भी जाए तो आप मेरा ध्यान रखते हुए अपना धैर्य न खोएं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नहीं नहीं देवी रोहिणी, आप ऐसा मत करिए। आप रोएंगी तो मुझे और भी कष्ट होगा। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए एक शुभ समाचार सुनाता हूँ। शुभ समाचार? जल्दी सुनाइए चंद्रदेव। समाचार यह है कि आप मौसी बन गई हैं। मौसी? आपकी बहन देवी अदिति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, और ब्रह्मदेव की कृपा से वो जन्मते ही युवा हो गया है। यह तो आपने बहुत प्रसन्नता का समाचार सुनाया है, परंतु ये तो बताइए कि मेरे भांजे का नाम क्या है? उसका नाम इंद्र है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। रुको सारथी। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्यदेव, हम धन्य हुए कि हमारे माते इंद्र पर आपकी असीम कृपा है।
ये कृपा बनाए रखना भगवान, बनाए रखना। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य देव की आराधना कर रहा है हमारा नाती। कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा नाती स्वामी। यदि ये हमारा नाती ना होता तो हम अभी इसी समय से मृत्यु दंड दे देते। ऐसे क्यों कह रहे हैं स्वामी? ऐसे क्या कर दिया इसने? बड़े दुख की बात है महारानी, आप हमारी अर्धांगिनी होकर बार बार ये भूल जाती हैं कि वेद हमारे परम शत्रु हैं। यही वो वेद हैं जिन्होंने हमारे साथ छल करके संसार में हमें ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होने से रोक दिया। और अब ये हमारा नाती वैदिक रीतियों से पूजा पाठ कर रहा है। हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है। ओम सूर्याय नमः। स्वामी, इंद्र तो हमारा ज्येष्ठ नाती है, इसे देखकर तो आपको यह सब भूल जाना चाहिए। महारानी वीरनी, हम प्रसन्न उस दिन होंगे जिस दिन हमें अपनी ज्येष्ठ पुत्री दिति के पुत्र का मुख देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं वही एक दिन संसार में हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके हमें सम्मानित करेगा। क्षमा करें राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके पिताश्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वो मेरे माता पिता को अपमानित करते रहते हैं। मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूँ राजकुमारी रोहिणी, और इसी कारण मैं अपना अपमान बार बार पी जाता हूँ। ओहो, बात कुछ अधिक गंभीर है। सचमुच दिन के समय चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते, इसलिए हमारी प्यारी बहन ये दुख सहन ही नहीं कर पा रही है। अब हम क्या करें? चलो अब हम सब मिलकर भगवान सूर्य देव की तपस्या करते हैं और उनसे यह वर मांगते हैं कि हे भगवान सूर्य देव, अब हम पापियों को दर्शन देना बंद करें ताकि सदैव पृथ्वी पर रात रहे और हमारी बहन सदैव चंद्रदेव के दर्शन कर सके। अरे ये तो रोए जा रही है। बहन रोहिणी, क्या बात है? किसी बात से दुखी हो क्या? बहन रोहिणी, हमें बताओ कि क्या समस्या है। हो सकता है कि हम कुछ सहायता कर सके। माताश्री और पिताश्री वापस आ गए या नहीं? रोहिणी, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव पुत्री। क्या बात है पुत्री रोहिणी? किसने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया जिसके कारण तुम विलाप करने पर विवश हो गई? लगता है हमारी पुत्री अत्यधिक दुखी है। पुत्री रोहिणी, तुम्हारे रोने से हमें दुख पहुंच रहा है। यदि तुम हमें अपने दुख का कारण नहीं बताओगी तो हम कुछ कर बैठेंगे। बाद में हमें दोष मत देना। पिताश्री, आप मुझसे स्नेह करते हैं या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? क्या तुम्हें इस बात का कोई संशय है? पिताश्री, कभी कभी हम सभी बहनों को लगता है कि आप केवल दिति दीदी से ही स्नेह करते हैं, हम सबसे नहीं। हम समझ गए, तुम सबके मन में यही भावना है। ये सच है कि हमें अपनी पुत्री दिति से बहुत स्नेह है, किंतु ये भी सच है कि हमें तुम सबसे भी उतना ही स्नेह है। और यदि इस विषय में तुम सबके मन में कोई संशय है तो बताओ, किस
प्रकार हम तुम्हें अपनी बात का विश्वास दिलाएं। पिताश्री, जीजाश्री के आश्रम से लौटते समय आपने माताश्री से मेरे होने वाले पति चंद्रदेव के विषय में बहुत कठोर बातें कही थी, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। अपने भावी जमाता के विषय में ऐसी बातें करना क्या शोभा देता है? जानती हो पुत्री रोहिणी, पृथ्वी सम्राट दक्ष के आगे किसी की नहीं चलती। किंतु वो भी अपनी पुत्रियों के आगे हार जाता है। तुम लोग मानो या ना मानो, किंतु तुम सबके लिए हमारे मन में जो स्नेह है वो केवल हम ही जानते हैं। उस कपटी नारद ने जब हमारे 11,000 पुत्रों को भिक्षु बना दिया था, हमारे जीवन में निराशा ही निराशा थी। उस समय तुम लोगों ने जन्म लेकर एक बार फिर हमारे जीने का आधार दिया। तुम सभी तो हमारे जीवन का संबल हो, इसलिए आज हमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि हमने तुम्हारी माताश्री से चंद्रदेव के विषय में जो कुछ भी कहा वो अनुचित था। हम अभी महर्षि अत्रि से भेंट करके तुम सबके विवाह की तिथि निश्चित करेंगे। इससे चंद्रदेव का प्रतिसाद भी दूर हो जाएगा। हमारे विवाह को वर्षे हो गए, किंतु अपने पति का यह रूप तो हमने आज पहली बार देखा। हमें तो आज पहली बार पता लगा कि इनके सीने में पत्थर नहीं, हाड़ मांस का हृदय है, जिसमें भावनाएं भी हैं। नारायण नारायण। भैया दक्ष को मेरा प्रणाम। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे 11,000 पुत्रों को भिक्षु बनाने के बाद हमारे प्रसाद में आने का साहस कैसे किया तुमने? बड़े भैया, मैं तो आपको एक शुभ समाचार देने आया था। शुभ समाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ समाचार भी हमारे लिए अशुभ समाचार होगा। पिछली बार भी तुमने हमारे पुत्रों को भिक्षु बना दिया था। अब इस बार कौन सा षड्यंत्र रचने आए हो तुम? नारायण नारायण। भैया दक्ष, आप तो व्यर्थ ही मुझे उस बात के लिए दोष देते रहते हैं। आपने कभी यह नहीं सोचा कि आपके पुत्रों को संन्यास और तप का मार्ग दिखाकर मैंने जो उन पर उपकार किया है, उनसे उनका भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। जिसका कभी विवाह ना हुआ हो, जिसके स्वयं का कोई पुत्र ना हो, उसके लिए दूसरों के पुत्रों को भिक्षु बनाना और फिर बाद में उसे इस प्रकार के उपदेश देना बहुत सरल है नारद। किंतु हमें तुम्हारे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समाचार सुनाने आए हो वो समाचार सुनाओ और इसी समय हमारे प्रसाद से निकल जाओ। नारायण नारायण। भैया दक्ष, आपकी किसी भी बात का मैंने तनिक भी बुरा नहीं माना। और रही बात शुभ समाचार की, तो महर्षि अत्रि के जिस शुभ समाचार को लेकर मैं अति उत्तेजित होकर आपके पास आया था, यदि उसे सुनकर
आपके लिए वो अशुभ हो जाएगा तो आप स्वयं ही महर्षि अत्रि से मिलकर वो शुभ समाचार ले लीजिए। मैं तो चला। नारायण नारायण। कपटी नारद के स्वभाव का कोई अंत ही नहीं है। नारायण नारायण। धन्य है परमपिता जो आपने भैया दक्ष जैसे अद्वितीय प्राणी की रचना की। इनके अहंकार का तो कोई अंत ही नहीं है। देवर्षि नारद, शीघ्र सूर्य लोक में प्रकट हो। जो आज्ञा सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमो नमः। देवर्षि नारद, आप महाज्ञानी हैं। तीनों लोकों में आपके ज्ञान और बल बुद्धि का यश फैला हुआ है, किंतु आज प्रजापति प्रसाद में आपने प्रजापति दक्ष के साथ जो आचरण किया उसे देखकर हमें बहुत दुख हुआ है। मेरे आचरण से सूर्यदेव? मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे कारण आपको दुख हुआ, किंतु मैंने तो ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मैंने तो केवल भैया दक्ष के आचरण का उचित उत्तर दिया। इसी बात का तो हमें दुख है देवर्षि। आपके ज्ञान और भक्ति के कारण हमारे मन में सदा आपके लिए एक विशेष स्थान बना है। दूसरी ओर प्रजापति दक्ष मूर्ख और दंभी है। अपने अशिष्ट आचरण के कारण वह तीनों लोकों में उतने ही प्रसिद्ध है जिस तरह आप ज्ञान के लिए। यदि आप भी वैसा ही आचरण करेंगे देवर्षि, तो आप में और उनमें अंतर कहां? क्या आपको लगता है कि जो आचरण आपने किया वह एक संत के लिए, एक ऋषि के लिए उचित था? क्या हुआ देवर्षि, आप जैसा ज्ञानी, चतुर और वाचाल व्यक्ति निरुत्तर कैसे हो गए? नहीं सूर्यदेव, मुझे अपनी भूल का भान हो गया है। मुझे भैया दक्ष के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए था। मैं अपनी इस भूल पर लज्जित हूं और इस भूल के लिए आप मुझे जो दंड देना चाहें वो मुझे स्वीकार होगा। आपको दंड देने से आपका भूल सुधार नहीं होगा देवर्षि। उसका तो केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय प्रभु? आप मुझे बताएं, मैं उस उपाय को अभी पूरा करता हूं। तो आप प्रजापति प्रसाद वापस जाइए और प्रजापति दक्ष को महर्षि अत्रि का वह संदेश सुनाए जिसे सुनाए बिना आप वापस लौट रहे थे। जो आज्ञा प्रभु। जय भगवान सूर्यनारायण। सेनापति, कितने सैनिक चाहिए ले जाओ, जो चाहे करना पड़े करो। उस कपटी नारद को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। उसने हमारे साथ छल किया है, पृथ्वी सम्राट दक्ष के साथ। जब तक हम उसे कठोर दंड नहीं देंगे हमें शांति नहीं मिलेगी। नारायण नारायण। तुम फिर आ गए? भैया दक्ष, मैं आपसे अपने आचरण के लिए क्षमा मांगने आया हूं। क्षमा मांगने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाएगा दुष्ट नारद। सेनापति, बंदी बना लो इसे।
नारायण नारायण, वहां क्या देख रहे हो सेनापति? मैं तो यहां खड़ा हूं। नारायण नारायण। सेनापति, इसके तमाशे से डरो मत, पंक्ति बनाओ से। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बस बस सेनापति, अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो, मैं इतने भैया से कुछ बात कर लेता हूं। भैया दक्ष, अब जब मैं स्वयं यहां आ ही गया हूं तो मुझे बंदी बनाने की क्या आवश्यकता है? किंतु फिर भी यदि आप कहें तो मैं स्वयं कारागार में चलकर बैठ जाता हूं। तो अब तुम चाहते क्या हो? मैं तो केवल और केवल आपकी क्षमा ही चाहता हूं। आपका हृदय तो सागर सा विशाल है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा कर ही देंगे। कर देंगे, यदि तुम अपनी भूल सुधार लो तो। बताइए ना भैया, क्या करूं? वो शुभ समाचार जो तुम महर्षि अत्रि के आश्रम से लेकर चले थे, वो सुनाओ। नारायण नारायण, वो तो मैं बताने ही वाला था भैया। महर्षि अत्रि ने कहलवाया है कि अगले माह की देवोत्थान एकादशी के दिन उन्होंने अपने पुत्र चंद्रदेव का विवाह आपकी पुत्री रोहिणी व अन्य कन्याओं के साथ निश्चित किया है। सचमुच ये बहुत शुभ समाचार है। उन्होंने ये भी कहलवाया है कि आपकी इच्छा अनुसार विवाह का सारा कार्यक्रम आपके प्रजापति प्रसाद में ही संपन्न होगा। बस उनकी एक विनती और है। महर्षि अत्रि जो चाहेंगे वही होगा, हमें स्वीकार है। भैया, पहले उनकी विनती सुन तो लीजिए। महर्षि अत्रि चाहते हैं कि विवाह के सारे मांगलिक कार्य वैदिक रीति के अनुसार हो। साहस कैसे हुआ ऐसी बात हमारे सामने कहने का? पूरा संसार जानता है षड्यंत्रकारी वेद हमारे परम शत्रु हैं। हमारी पुत्री का विवाह वैदिक रीति से हो, ये हमारे जीते जी कदापि नहीं होगा। ये विवाह उसी पद्धति से होगा जिस पद्धति से हमारे मित्र शुक्राचार्य ने हमारा और देवी वीरणी का विवाह कराया था। जाओ और जाकर महर्षि अत्रि को हमारी आज्ञा सुना दो। यदि उन्हें हमारी आज्ञा स्वीकार ना हो तो देवोत्थान एकादशी अथवा किसी भी और दिन अपने पुत्र के विवाह के लिए उन्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं। अब जाओ। जैसी आपकी आज्ञा बड़े भैया, मैं अभी जाकर महर्षि अत्रि को यह संदेश दे देता हूं। नारायण नारायण। मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूं राजकुमारी रोहिणी, और इसी कारण मैं अपना अपमान बार बार पी जाता हूं। क्षमा करें राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके पिताश्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, वो मेरे माता पिता को अपमानित करते रहते हैं। हमें तो पहले से ही शंका थी कि प्रजापति दक्ष वैदिक रीति से विवाह संपन्न करने को तैयार नहीं होंगे। किंतु महर्षि, अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूं? ये तो बड़े धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुत्र चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए यह विवाह आवश्यक है, किंतु यदि वेद मंत्र ही न पढ़े जाएं, तो विवाह कैसा?
स्वामी, हमें लगता है कि पुत्र चंद्रमा को बुलाकर एक बार इस विषय पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हाँ, हमें भी यही ठीक लग रहा है। पुत्र चंद्रमा, हम और तुम्हारी माता तुमसे कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। पुत्र, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। पुत्र चंद्र, मैं जानता हूं कि आपने मुझे किस विषय में चर्चा के लिए बुलाया है। तो फिर तो आपने इस समस्या पर विचार किया होगा चंद्रदेव। अवश्य। माताश्री, पिताश्री, ये सत्य है कि मैं राजकुमारी रोहिणी से बहुत प्रेम करता हूं और अपना विवाह संबंध निश्चित करने के लिए ही प्रजापति दक्ष को आप लोगों के समक्ष भेजा। किंतु दूसरा सत्य यह भी है कि अपने माता पिता का सम्मान मुझे संसार की किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय है। यदि राजकुमारी रोहिणी से मेरा विवाह अपने माता पिता के सम्मान के मूल्य पे होना है तो यह विवाह मुझे स्वीकार नहीं है। पुत्र चंद्रमा, हमें गर्व है कि हमारा पुत्र आज्ञाकारी और संस्कारी है। लेकिन पुत्र, ये विवाह न करके तुम्हें बहुत दुख होगा ना? और यदि प्रजापति दक्ष ने आप दोनों के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाई तो मुझे और भी दुख होगा। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में मैं छोटे कष्ट को ही चुनूंगा माताश्री। मातृ और पितृभक्ति के आवेश में आकर हमारा पुत्र ऐसा कह रहा है, किंतु सत्य तो यही है कि इसे रोहिणी से अथाह प्रेम है। यदि इन दोनों का विवाह न हुआ तो ये सदैव दुखी रहेगा और संभावना इस बात की भी है कि ये कभी किसी और कन्या से विवाह ही न करे। स्वामी, आप किस सोच में पड़े हैं? सोच में तो पड़े थे, किंतु अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। देवर्षि नारद, आप कृपा करके प्रजापति दक्ष के पास जाएं और उनसे कह दें कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है। पिताश्री, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। नहीं पुत्र, हम वही कहना चाहते हैं जो हमने कहा है। किंतु ऐसा क्यों स्वामी? आप इस अनुचित प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि हम समझ गए हैं देवी कि यदि पुत्र चंद्रमा का विवाह राजकुमारी रोहिणी के साथ नहीं होता है तो इन दोनों को बहुत दुख होगा। प्रजापति दक्ष का क्या है, वो तो अपनी मंद बुद्धि और हठधर्मी के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। इसीलिए तो उन्हें अपनी संतान की भावनाओं की कोई चिंता नहीं है। यदि हम भी उन्हीं के समान व्यवहार करें तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? साधो साधो महर्षि साधो। कुछ समय पूर्व भगवान सूर्य नारायण ने भी मुझे यही ज्ञान दिया था। पिताश्री, बिना वैदिक मंत्रों के विवाह कैसे होगा और समाज में उसकी क्या मान्यता होगी? पुत्र, मंत्र पाठ केवल बोलकर ही तो नहीं किया जाता ना। यदि मन ही मन मंत्रों का जाप किया जाए तो
उनका भी हमें लाभ मिलता है। तो यदि प्रजापति दक्ष तुम्हारा विवाह वैदिक रीति से करने के इच्छुक नहीं है तो क्या हुआ, हम मन ही मन उन मंत्रों का जाप कर वैदिक परंपरा का आदर करेंगे जिनका मांगलिक वेला में गायन किया जाता है, और इस प्रकार प्रजापति दक्ष का हठ भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा विवाह भी शास्त्र सम्मत हो जाएगा। नारायण नारायण। महर्षि अत्रि, आप सचमुच ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। अद्भुत हल ढूंढा है आपने इस समस्या का। तो आप शीघ्र ही जाकर प्रजापति दक्ष को हमारा संदेश दे दीजिए। नारायण नारायण। पुत्री रोहिणी, तुम्हें रोता देख हमें बहुत दुख हो रहा है। हम जानते हैं कि तुम चंद्रमा से बहुत प्रेम करती हो, किंतु तुम ये क्यों नहीं समझती हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। पिताश्री, आपके सामने मेरा कुछ कहना मेरी दृष्टता होगी, किंतु आज मैं आपसे कुछ कहने को विवश हो गई हूँ। इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ। ऐसा क्या कहना पुत्री? मैं शायद बहुत छोटी हूँ पिताश्री, और बहुत सी बातें नहीं समझती, किंतु मैं ये देख रही हूँ कि आप हर छोटी बड़ी बात में कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देते हैं और फिर बाद में उसे अपने सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। आप अभी हम सबके सम्मान की बात कर रहे थे, किंतु क्या आपने कभी हमारी प्रसन्नता के विषय में सोचा है? आपकी 27 पुत्रियां आजीवन कुंवारी बैठी रही, यह आपको स्वीकार है, किंतु विवाह जैसा शुभ कार्य उसी रीति से संपन्न हो जिस रीति से पूरा संसार उससे करता है, यह आपको स्वीकार नहीं। पुत्री रोहिणी, सचमुच आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। यह सत्य है, हमने झूठे अहंकार में फंसकर कठिनाइयां मोल ली और तुम सबको भी कठिनाइयों में डालता रहा। पृथ्वी सम्राट दक्ष ने आज तक कभी किसी के सामने हार स्वीकार नहीं की, किंतु आज तुम्हारे सामने हम हार स्वीकार करते हैं। हम अभी महर्षि अत्रि को यह संदेश भिजवा देते हैं कि तुम सबका विवाह वैदिक रीतियों से करना स्वीकार है। स्वामी, आज पिता के रूप में आपका जो ये नया अवतार देखने को मिला है वो मन भावन है, मनमोहक है, इसे त्याग मत देना। नारायण नारायण। नारद का पुनः प्रणाम स्वीकार। अनुज नारद, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। नारायण नारायण। बड़े भैया दक्ष, मैं सो तो नहीं रहा हूं ना, और सोते सोते कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा कि आप मेरा स्वागत कर रहे हैं? हाँ अनुज नारद, तुम्हारा स्वागत है। सब कुशल तो है ना? बड़े भैया दक्ष, कुशल का तो पता नहीं, किंतु मुझे तो बिना कोई नशीली वस्तु का सेवन किए ही नशा हो गया लगता है। किंतु इतना मुझे याद है कि मैं यहां एक और शुभ समाचार लेकर आया हूं। तो शुभ समाचार यह है कि महर्षि अत्रि ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वो अपने पुत्र चंद्रदेव के साथ आपकी 27 पुत्रियों का विवाह उसी रीति से करने को तैयार हो गए हैं, जिस प्रकार आपका और भाभी श्री का विवाह हुआ था। देखा, तुम दोनों तो अकारण ही चिंता कर रही थी,
जानते हैं कि महर्षि अत्रि हमारा प्रस्ताव ठुकरा ही नहीं सकते। यदि पृथ्वी सम्राट दक्ष के समधी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो उन्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। भैया, अब आप भी वो शुभ समाचार सुना ही दीजिए जो आप सुनाने वाले थे। तो शुभ समाचार ये अनुज कि तुम हमारे प्रसाद में कभी भी आ जा सकते हो। धन्यवाद बड़े भैया, ये सुनकर मेरा तो जन्म ही धन्य हो गया। महारानी जी, हम चाहते हैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को इस विवाह में सम्मिलित होने की आज्ञा भिजवा दीजिए। स्वामी, विवाह में सम्मिलित होने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती, निमंत्रण भेजा जाता है। हाँ, जो भी है आप भिजवा दीजिए। हम एक बात और पूछना चाहते हैं। क्या? हमारी कुल की अगली पीढ़ी का एकमात्र सदस्य आदित्य नंदन इंद्र, वे सूर्य देव के कठोर तपस्या में लीन है, उसे भी निमंत्रण भेजना चाहिए। ये सब बातें भी हमें ही बतानी पड़ेंगी क्या? निमंत्रण केवल ऋषि कश्यप के आश्रम भेजा जाएगा। यदि उस समय तक इंद्र की तपस्या पूरी हो गई तो वो स्वयं अपने माता पिता के साथ वहां आ जाएगा। हे भगवान सूर्यदेव, हमारे नाती इंद्र पर शीघ्र से शीघ्र कृपा करना। ओम सूर्याय नमः। राजकुमारी सची, राजकुमारी सची, आपको पता है क्या, आपके पिताश्री आपके लिए योग्य वर की खोज में लगे हैं। मुझे कैसे पता होगा? उन्होंने ये खोज मुझे थोड़ी ना पूछ के आरंभ करी है। और मुझसे पूछा होता तो मैं तो ना कर देती। क्यों? आपने पहले किसी और को ढूंढ लिया है क्या? अरे तो क्या हुआ, खोजा नहीं है तो खोज लेंगे। वैसे भी राजकुमारी शची एक सिहनी है और सिहनी अपने किए हुए आखेट पर निर्भर रहती है, किसी दूसरे के किए हुए आखेट पर नहीं। अच्छा ये बताइए राजकुमारी, आपको कैसा वर चाहिए? ये तो मुझे पता है कि राजकुमारी को कैसा वर चाहिए। तो तू ही बता दे। देख, राजकुमारी को ऐसा वर चाहिए जिसके 2 कान हो, 2 आँख हो, 1 नाक हो, 1 मुंह हो, 2 हाथ हो और वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? हम तो राजकुमारी की पसंद पूछ रहे थे और तुमने अपनी पसंद बता दी। राजकुमारी आप बताइए। समझी समझी, जिसका 1 हाथ हो। तुम लोग तो ना 2 पल के लिए भी चुप नहीं बैठते हो। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अरे राजकुमारी कहाँ जा रही है? ओम सूर्याय नमः। 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 सारी सखियां वर के लिए मेरी पसंद पूछ रही हैं। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि ऐसा ही तो वर चाहिए मुझे। ओम सूर्याय नमः। राजकुमारी इतने ऊंचे सुर में मत बात करो।
बेचारे की साधना में बाधा पड़ेगी। ओम सूर्याय नमः। अच्छा ठीक है, मैं धीमे बात करती हूँ, लेकिन अब आप यहाँ से चलिए। संध्या होने को है और हम सबको राजधानी पहुँचना है। तो फिर तुम लोग जाओ। क्या? और आप? मैं कहीं नहीं जा सकती। इस अनजान पुरुष को देखकर मेरा मन न जाने किस आकर्षण में बन गया है। ओम सूर्याय नमः। अब मैं यहीं रहकर इनके दर्शन करूंगी। राजकुमारी, लगता है कि आप भूल गई हैं कि आप किस कुल की हैं। आप असुर राजकुमारी हैं सखी, और असुर जाति का ये कठोर नियम है कि हम किसी दूसरी जाति के पुरुष की ओर देख भी नहीं सकते। और आप तो जानती हैं कि आपके पिताश्री का क्रोध जग प्रसिद्ध है। यदि उन्हें इस बात का पता लगा तो वो आपके प्राण ले लेंगे। मेरे पिता असुर राज हैं, और असुर जाति के अनुशासन को बनाए रखने के लिए उन्हें कठोर तो होना ही पड़ेगा ना। किंतु मैं अपने हृदय के हाथों विवश हूँ। एक जन्म तो क्या, अपने कई जन्मों के प्राणों को मैं इन पर बलिदान कर सकती हूँ, किंतु मैं सुदर्शन युवक को यहाँ अकेला नहीं छोड़ के जा सकती। किंतु आपके पिताश्री पूछेंगे कि आप कहाँ हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे? उन्हें कह दीजिएगा कि उनकी पुत्री उनकी तो क्या, स्वयं की भी नहीं रही। तुम लोग जाओ, संध्या होने को है, कहीं मार्ग में रात न हो जाए। नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तुम्हें मेरी सौगंध है। राजकुमारी, ओम सूर्याय नमः। कौन है ये सुदर्शन युवक? इसे देखकर मैं अपना अस्तित्व, अपना सब कुछ भूलती क्यों जा रही हूँ? कौन होंगे इसके माता पिता? क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, आप कब आए हमें पता ही नहीं चला। रहने दीजिए देवी अदिति, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानती हैं आज हमने आपके लिए क्या किया? क्या किया है स्वामी? मैंने अपने हाथों से ये वेणी आपके लिए गूंथी है। तनिक घूमिए, पहले ये वेणी आपके केशों में लगा दूं, फिर बातें होती रहेंगी। आपको मेरे आने का पता नहीं लगा, अर्थात आप अपने ही विचारों में खोई हुई थी। मेरा अनुमान है कि आप पुत्र इंद्र का स्मरण कर रही थी। आपका अनुमान कभी असत्य हो ही नहीं सकता ऋषिवर। हम पुत्र इंद्र के और उसकी तपस्या के बारे में ही सोच रहे थे। न जाने और कितने समय तक उसे कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए देवी अदिति, भगवान सूर्यदेव की कृपा से हमारे पुत्र इंद्र की तपस्या विफल नहीं होगी। स्वामी, कुछ समय से हमारा पुत्र इंद्र को मिलने का बहुत मन कर रहा है।
क्या हुआ स्वामी, आप किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा था कि यदि हम अपने पुत्र को देखने जाएंगे तो क्या होगा। पुत्र इंद्र को देखकर आपका मात्र प्रेम उमड़ पड़ेगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और यदि आपने उसे पुकारा या उसे स्पर्श किया तो उसकी तपस्या में बाधा पड़ेगी। आप ठीक कहते हैं स्वामी, हमें उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। देवी अदिति, यदि आप मुझे वचन दें कि आप उसे देखकर शांत रहेंगी, उसे स्पर्श अथवा बात करने का प्रयास नहीं करेंगी तो हम अवश्य उसे देखने जा सकते हैं। हम वचन देते हैं स्वामी, हम उसे केवल दूर से ही देखेंगे, उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। यदि हम अब निकलेंगे तो भगवान सूर्य देव के उगने से पहले उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां हमारा पुत्र इंद्र कठोर तपस्या में लीन है। चलिए देवी। ऋषिवर को अपने रूप जाल में फंसाकर बहुत प्रसन्न हो रही है। और ऋषिवर, यदि आपको इस कुलक्षणी से थोड़ा समय मिले तो कभी ये भी याद कर लीजिएगा कि मैं भी आपकी पत्नी हूं। और आप दोनों जा कहाँ रहे हैं? पुत्र इंद्र वन में तपस्या कर रहा है। हमारा बहुत मन कर रहा था उसे देखने के लिए, इसीलिए बस दूर से उसे देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऋषिवर कश्यप अपनी पत्नी को लेकर अपने पुत्र को देखने जा रहे हैं और उनकी श्रेष्ठ पत्नी, जिसे उन्होंने सर्वोच्च स्थान देने का वचन दिया था, उसका पुत्र हो या ना हो, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ऋषिवर, आज मैं जानना चाहती हूँ मेरे पुत्र का जन्म कब होगा? बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछने से आपको कुछ नहीं मिलेगा देवी जी। आपके पुत्र का जन्म कब होगा ये या तो भगवान सूर्यदेव बता सकते हैं या इस सृष्टि के रचनाकार परमपिता ब्रह्मदेव। तो फिर बुलाइए भगवान सूर्यदेव को या फिर परमपिता ब्रह्मदेव को और पूछिए उनसे कि मैं पुत्रवती कब बनूंगी। देवी दीदी, आप इस प्रकार उन्हें बुलाने की बात कर रही हैं जैसे वे हमारे बंधु व सेवक हो। आप भूल रही हैं कि भगवान सूर्यदेव इस संसार के आधार हैं और परमपिता ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचनाकार। उन्हें बुलाया नहीं जाता, उनकी आराधना की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है। यदि आप उन्हें नहीं बुला सकते तो आपकी सारी योग शक्ति किस काम की? आप ऋषि से वह करने का आग्रह कर रही हैं जो कि संभव नहीं है। इनके लिए संभव नहीं होगा, किंतु मेरे महान पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूं। चलिए मेरे साथ प्रजापति प्रासाद। हम उन दोनों में से किसी को बुलाकर अभी इस प्रश्न का उत्तर ले लेंगे।
ये जानने की बहुत उत्सुकता है ना देवी दीदी कि आप माता कब बनेंगी, तो आप प्रजापति प्रसाद में जाकर अपनी उत्सुकता पूरी कर सकती हैं। किंतु हम में से कोई वहां नहीं जाएगा। मुझे आपसे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी, क्योंकि आपके सारे वचनों के विपरीत भी आपकी सबसे प्रिय पत्नी तो ये दुष्टा अदिति ही है। किंतु मेरी भी एक बात समझ लीजिए, आज जब तक आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, मैं भी आप दोनों को इस आश्रम से बाहर नहीं निकलने दूंगी। दीदी, यदि आपको प्रसन्नता मिलती है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे तो केवल उसी दिन प्रसन्नता मिलेगी जिस दिन तुम्हारे स्थान पर ऋषि कश्यप को मेरे लिए समय मिलेगा। किंतु ऐसा तो कभी होने से रहा, क्योंकि ये कुलक्षणी, ये कुलघातिनी, ये विश्वासघातिनी आपको सदा अपने रूप जाल में फंसाकर मुझसे दूर रखेगी। देवी दीदी, मैं बहुत समय से आपका अनर्गल आलाप सुन रहा हूं, किंतु अब आप शिष्टता और अभद्रता की सारी सीमाएं तोड़ती जा रही हैं। अच्छा यही होगा कि अब आप कुछ ना कहें। हाँ, क्यों नहीं? मैं अशिष्ट हूँ, मैं अभद्र हूँ, अरे मैं तो राक्षस नहीं हूँ। और ये दुष्टा संसार के सारे गुणों से संपन्न है। किंतु एक बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसने आपको मेरे विरुद्ध भड़का के रखा है। और इसने केवल आपको ही नहीं, संसार की और भी बहुत सारी शुभ शक्तियों को मेरे विरुद्ध भड़काया हुआ है। इसने तो मेरा जीवन दूभर कर दिया है। देवी दीदी, रात बीत रही है और हमें बहुत दूर जाना है। कृपा करके हमारे मार्ग से हट जाइए। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए तो मैं आपके मार्ग से हट जाऊंगी। बताइए मुझे, मैं कब माता बनने वाली हूँ? आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। दीदी, भूल हमारी ही। हमने व्यर्थ ही पुत्र इंद्र को देखने की इच्छा प्रकट की। ना हम ऐसा करते और ना ही ये सब होता। ओम सूर्याय नमः। 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 बिना इस युवक को जाने, बिना इसका कोई परिचय प्राप्त किए मैं इसकी इतनी सेवा तो कर रही हूँ, किंतु पता नहीं तपस्या पूर्ण होने के बाद ये मुझे पहचानेगा भी या नहीं। हे महादेव, आप इस संसार में सबसे बड़े दानी हैं। यदि मैंने एक पल के लिए भी आपकी सच्ची भक्ति की हो तो मेरी झोली में इस सुदर्शन युवक का प्रेम डाल दीजिए। ओम सूर्याय नमः।
सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। महाराज, हमें वहां नहीं जाना है। हमें इधर नहीं जाना तो किधर जाना? वो अर्थात पता नहीं महाराज। जब तुम्हें ये पता नहीं है कि हमें किधर जाना है तो तुमने ये कैसे कह दिया कि हमें इधर नहीं जाना? देखो मैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। जब तुम तीनों शची के साथ थी तो तुम ये अवश्य जानती होंगी कि शची इस वक्त कहाँ है। वो महाराज, रात का समय है ना, इसलिए हम दिग्भ्रमित हो गई हैं। तुम दिग्भ्रमित नहीं हो, अभी तू हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही हो। कब तक शची को छुपाओगी? अभी कुछ ही क्षण में हम उसे ढूंढ लेंगे और इसके पश्चात हम ये भूल जाएंगे कि वो हमारी सबसे प्रिय पुत्री है और हम केवल वही करेंगे जो असुर जाति की परंपरा की रक्षा करने के लिए हमें करना चाहिए। यदि हमारे कहने से वो राजभवन भाग गई तो ठीक है, अन्यथा हम इस सरसे से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। महाराज, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उन्हें ढूंढकर आपकी सेवा में उपस्थित करती हूँ। इतनी घोर रात्रि में, इतने घने जंगल, तुम कुछ ही समय में उसे ढूंढ कर ले आओगी। अर्थात तुम जानती हो कि शची इस वक्त कहाँ है। नहीं महाराज, हमें नहीं पता। तुम तीनों हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हो। लगता है शची से पहले हमें तुम तीनों को ही दंड देना पड़ेगा। तुम्हारा न्याय तो हम बाद में करेंगे। सैनिकों, हमारे साथ आओ। राजकुमारी जी, जल्दी यहाँ से चलिए। महाराज, महाराज किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ एक युवक तपस्या कर रहे हैं? यदि तुम इतने ऊंचे स्वर में चिल्लाओगी तो उनकी तपस्या में बाधा पड़ेगी। आपको इस युवक की पड़ी है? महाराज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। वो बहुत ही क्रोध में है, हाथ में फरसा लिए घूम रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। राजकुमारी, आप बस यहाँ से निकल जाइए और कहीं छिप जाइए। ऐसे तुम्हें कब तक छुपती रहूंगी? आज नहीं तो कल उनके सामने आना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? राजकुमारी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? आपके प्राण संकट में हैं। महाराज यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आप निकल जाइए यहाँ से। प्राणों के भय से मैं अपने प्रेम को नहीं त्याग सकती, और यदि मेरे भाग्य में अपने प्रेम का बलिदान होना लिखा है तो वही सही। देवी दीदी का व्यवहार दिन प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा है। अपने अभिमानी पिता प्रजापति दक्ष से ऐसे संस्कार मिले हैं उन्हें कि स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ और वे सोच ही नहीं सकती। वैसे वे इस भुलावे में जीती हैं कि यह पूरा संसार उनकी सेवा के लिए बना है। कुछ समझ में नहीं आता कि उनके मन से नकारात्मक भावनाओं को कैसे हटाया जाए। ईर्ष्या और क्रोध उनके हर पल के साथी और उनकी ईर्ष्या का केंद्र बन गई हैं देवी अदिति।
जो इतनी निस्वार्थ और परोपकारी हैं कि उनसे किसी को ईर्ष्या होना संभव ही नहीं लगता। आज कितनी प्रसन्न थी वे जब मैंने पुत्र इंद्र को देखने के लिए वन चलने की सहमति दे दी थी। किंतु एक और बात भी सोचने योग्य है। जब देवी अदिति के दुर्व्यवहार से मेरा मन इतना शुद्ध हो गया, तो देवी अदिति को इससे कितना कष्ट हुआ होगा। मुझे ही चलकर देखना चाहिए। ना जाने क्या हो गया है दीदी को। अकेले उन्होंने ऋषिवर के साथ साथ सारे आश्रम वासियों को दुखी कर रखा है। आश्रम की शांति और पावनता भंग कर रखी है। हम क्या उपाय करें कि उन्हें सही मार्ग पर ला सके। हमारा मार्गदर्शन कीजिए भगवान, कोई उपाय सुझाइए। देवी अदिति, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट पहुंचा। कृपया मुझे क्षमा। ऋषिवर, हमसे क्षमा याचना करके हमें पाप के गड्ढे में मत धकेलिए। क्षमा तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, ना ही हम आपसे पुत्र इंद्र को मिलने के लिए कहते और ना ही आपका इतना अपमान होता। हमारी वजह से ही दीदी को इतना क्रोध आया है। देवी अदिति, आप सचमुच सादगी और भोलेपन की मूर्ति हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पुत्र इंद्र ने आपकी कोख से जन्म लिया। आप सचमुच देव माता बनने योग्य हैं। धैर्य का जो उत्तम आभूषण आपने धारण किया हुआ है, वो आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। बस कीजिए ऋषिवर, कहीं हमारे मन में गर्व न समा जाए। ये तो आपकी महानता है कि आप हमें गुणवान समझते हैं। किंतु स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। आप हमारी अर्धांगिनी हैं देवी अदिति। आपको किसी बात के लिए हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए हमसे अधिकार पूर्वक कहिए। स्वामी, आज दीदी से बात करके हमें ऐसा आभास हुआ है कि उन्हें आपका स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा है और इस कारण वे और भी चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। स्वामी, हमारी आपसे विनती है कि आप हम सबसे अधिक उन्हें समय दें। इससे वे प्रसन्न हो जाएंगी और उनका स्वभाव अपने आप ठीक हो जाएगा। देवी अदिति, आपकी सरलता और सहजता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देवी अदिति के हाथों बार बार अपमान सहने के बाद भी आपको केवल उन्हीं का ध्यान है। किंतु आप जो चाहती हैं उसमें अभी एक अड़चन है। वे क्या स्वामी? देवी अदिति के उग्र स्वभाव के कारण हमारा उनके पास जाने को मन ही नहीं करता। यही शंका बनी रहती है कि पता नहीं कब किस बात को लेकर नया प्रपंच रचते। किंतु ऋषिवर, उन्हें आपका स्नेह नहीं मिलेगा तो वे और भी उग्र हो जाएंगे। यदि आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा तो वे भी सरल और सहज हो जाएंगे। उनका हृदय बहुत ही कोमल है ऋषिवर, केवल आवश्यकता है तो प्रेम पूर्वक समझाने की। मानना पड़ेगा, आपके मन में आपकी दीदी के लिए बहुत प्रेम है। किंतु हम इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो आप हमें यह बताइए कि हम अपने पुत्र इंद्र को देखने कब जाएंगे। लगता है स्वामी, आपको हमारी ये विनती स्वीकार नहीं। कोई बात नहीं, हम आपकी इच्छा अनुसार इस विषय पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। शची!
हमारे दंड से तुम बच नहीं सकती। हम तुम्हें परलोक भेज देंगे और तुम्हारे पश्चात तुम्हारी सखियों को भी। पिताश्री के ऊंचे स्वर से कहीं इस युवक की तपस्या भंग न हो जाए। पिताश्री, रुक जाइए, इतने ऊंचे स्वर में ना बोलिए, इस युवक की तपस्या में बाधा पड़ेगी। हरा इतना साहस कि तुम एक पुत्री होकर अपने पिता को चुप करवा रही हो, वो भी तुच्छ प्राणी के लिए। शायद तुम भूल गई कि तुम कौन हो। क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं? आज तेरा साहस इतना बढ़ गया कि तू एक असुर जाति की लड़की होते हुए एक पराई जाति के युवक के साथ इस जंगल में पूरी रात रुकी। सीधी तरह से हमारे साथ चलो, वरना हम इस युवक के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे। पिताश्री, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, किंतु मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अपना शेष जीवन इसी युवक की सेवा में लगाऊंगी। सच्ची क्या तू पागल हो गई है? ये युवक है कौन? ये तो मैं नहीं जानती कि ये कौन है, पर ये जो कोई भी है, इसके शरीर में एक विचित्र सा तेज है। ओम सूर्याय नमः। इसके व्यक्तित्व में एक विचित्र सा आकर्षण है। ओम सूर्याय नमः। और मैंने मन ही मन इन्हें अपना पति मान लिया है। ओम सूर्याय नमः। अब चाहे ये मुझे स्वीकार करें या ना करें, मैं जीवन भर इनकी सेवा करने को तैयार हूँ। तो फिर आज इस समस्या को ही हम जड़ से खत्म कर देंगे। जब ये युवक ही नहीं रहेगा तो तू सेवा किसकी करेगी? तुझे क्या लगता है कि तेरा ये कोमल शरीर मेरे इस पर्दे का भार झेल लेगा? हमारे रास्ते से हट जा लड़की, अन्यथा इसी पर्दे से हम तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हे महादेव, रक्षा करो, इस अनजान तपस्वी की रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। तो ठीक है शची, यदि तेरा यही निर्णय है तो असुर जाति की परंपरा की रक्षा करने के लिए हम आज तेरा भी वध कर देंगे। डालेंगे हम तुझे और डालेंगे। तो ये दुष्ट कोई मायावी है तो ठीक है, हम भी इसके साथ माया का प्रयोग करेंगे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है?
हमारी मायावी शक्तियां कार्य क्यों नहीं कर रही? नारायण नारायण। मुनिवर नारद, आप प्रणाम मुनिवर। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, किंतु इस समय आप हमारे रास्ते से हट जाएं मुनिवर। अपनी असुर जाति की रक्षा के लिए हमें इस ढोंगी का वध करना ही होगा। असुरराज पुलोमान वन प्रदेश के एकांत में पूर्ण लीनता के साथ तपस्या में लीन तपस्वी की तब शक्ति ही उसकी रक्षा करती है। यदि आप अपने जीवन की रक्षा एवं अपना भला चाहते हैं तो बिना किसी कौतूहल के यहां से लौट जाएं। अन्यथा अदिति नंदन इंद्र की तप शक्ति से बचने के लिए आपको तीनों लोक में स्थान प्राप्त नहीं होगा। आप हमें डराने आए हैं मुनि? आप यहां से वापस चले जाएं, अन्यथा आपकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। सैनिकों, मारो इन्हें! सौभाग्यवती भव पुत्री शची, धन्य हो तुम कि तुमने एक अनजान तपस्वी के प्रेम के कारण अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। ऐसा करके तुमने संसार के सामने सच्चे प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया है। शायद तुम्हारी इसी भावना के कारण तुम्हारा भाग्य ही नहीं अपितु तुम्हारा भविष्य भी इतना उज्जवल होगा कि ये संसार तुम्हारे ऐश्वर्य से ईर्ष्या करेगा। महर्षि, आपके मुख से ये आशीर्वाद सुन के मैं धन्य हुई, किंतु मुझे ये तो बताइए कि ये तेजस्वी तपस्वी है कौन, जिसके साथ मेरा संबंध अनजाने में ही जुड़ गया? नारायण नारायण। पुत्री शची, ये तपस्वी है महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र इंद्र। ये उन दोनों के तप और पुण्य का ही प्रताप है कि परमपिता ब्रह्मा ने इंद्र के जन्म लेते ही न केवल उन्हें युवा होने का वरदान प्रदान किया अपितु स्वर्ग का सिंहासन भी प्रदान किया। भगवान सूर्य देव की आराधना में लीन ये युवक तपस्या पूर्ण करते ही स्वर्ग आसन को प्राप्त होगा। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आज आपके और इनके दर्शन हुए। नारायण नारायण। अब मुझे आपसे आज्ञा लेनी होगी देवी। अदिति नंदन इंद्र की तपस्या के साथ साथ उर्ध आकाश में स्थित ग्रह शक्तियां आपकी रक्षा करेंगी और इन सब के साथ है अनुसुईया नंदन चंद्र की कृपा दृष्टि। नारायण नारायण। धन्यवाद प्रभु। प्रियतम, आप तो शीतलता के और सौम्यता के प्रतीक कहे जाते हैं। आप इतने कठोर कैसे हो गए? मुझे दर्शन दीजिए चंद्रदेव, मुझे कृतार्थ कीजिए। आप नहीं आते तो ठीक है, मैं जाती हूँ और भविष्य में आपसे कभी नहीं मिलूंगी। राजकुमारी रोहिणी, बड़ी प्रतीक्षा कराई आपने।